दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 18 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बेहद दुखद शर्मनाक घटना के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंसकर 16 अगस्त को हमारे एक सैनिक भाई ने, जो जेसीओ थे मद्रास रेजिमेंट 4 में, उन्होंने स्वयं को अपनी यूनिट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस घटना का जिक्र किसी भी न्यूज चैनल, न्यूज पेपर, न्यूज मैगजीन में कहीं नहीं आया। इस घटना को दबा दिया गया। दोस्तों, ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे हजारों सैनिक भाई एक एक करके आत्महत्या करते जा रहे हैं इन ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी को बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसे स्कैम्स में फंसा दिया, डुबो दिया, और न केवल अपनी जमा पूंजी को बल्कि उन्होंने अपने जानकारों की, परिचितों की, मित्रों की और रिश्तेदारों की मेहनत की कमाई को भी ठगों के झांसे में आकर ठगों के हवाले कर दिया। और आज स्थिति ये है कि हमारे जो ये 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाई ये बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंस चुके हैं। वो किसी को अपनी इस पीड़ा को बता भी नहीं पा रहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने परिवार तक में ये नहीं बता पाए या बता पा रहे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। रोजाना सैकड़ों दर्जनों फोन कॉल्स मेरे पास आती हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वीडियो कॉलिंग आती हैं, वॉइस कॉलिंग करते हैं लोग और बताते हैं कि साहब इस तरह से हुआ, हम आत्महत्या कर लेंगे। एक भाई 14 अगस्त को ही कॉल करके मुझे बता रहे थे, वो भी फौजी हैं, कि साहब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सुसाइड कर लूंगा 15 अगस्त के दिन और प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिख करके जाऊंगा और आप मेरे बच्चों को समझा देना कि मैंने क्यों आत्महत्या की है। दोस्तों, ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं और हम पत्रों के माध्यम से, मेल के माध्यम से और अन्य तमाम माध्यमों से अपने देश के माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, देश भर के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम पुलिस प्रमुखों को, डायरेक्टर सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को हम ये बता चुके हैं कि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को छल पूर्वक फंसा लिया गया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है और रोजाना कोई न कोई सैनिक इन स्कैम्स में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर रहा है। हजारों लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों आत्महत्या के कगार पर हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार के या रक्षा मंत्रालय के कान पर जूं नहीं रेंग रही। रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए ऑफिसर्स हमारी इस आवाज को, हमारी इन फाइल्स को दबा रहे हैं और उल्टा किया जा रहा है कि तमाम सैनिकों को एडवाइजरी जारी की जा रही है, उन्हें मीमो दिए जा रहे हैं कि तुम्हें सेवा से डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनसे जो है रिप्लाईज मांगी जा रही हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हम एक डेमोक्रेसी में जीवन गुजार रहे हैं। हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। कोई सैनिक भाइयों ने अपराध नहीं किया है, उन्होंने कोई चोरी का पैसा इन स्कीम्स में नहीं लगाया था। इन स्कीम्स का जो प्रमोशन हुआ, जो प्रचारित किया गया इन स्कीम्स के विषय में, उन्हें सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन से जोड़ा गया, प्रधानमंत्री स्वरोजगार स्कीम से जोड़ा गया। हमारे देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, आर्मी के सीडीएस ने स्वयं कह लो या उनके फोटो लगा करके ठगों ने प्रचारित किया कि ये सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं, इनमें निवेश करने पर आपको इतना लाभ मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भला एक फौजी आदमी जो बेचारे सीधे सच्चे रास्ते के चले होते हैं, वो कहाँ इतना दिमाग दौड़ाते, कहाँ वेरीफाई करते इन सब चीजों को कि ये फ्रॉड है।
और उनके साथ फ्रॉड हो गया। उनकी मेहनत की कमाई को, जमा पूंजी को हड़प लिया ठगों ने, और अब सरकार भी उनके साथ अन्याय कर रही है। उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा। ये बहुत दुख का और शर्मनाक पहलू है दोस्तों। इससे बचने का उपाय, वैसे तो मैं पिछले 1 साल से तमाम लोगों को कह रहा हूं कि कोई भी भाई आत्महत्या ना करें, हम इनका समाधान करेंगे, किसी का भी पैसा डूबने नहीं देंगे। चाहे हमें किसी से भी लड़ना पड़े, कहीं तक भी लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, सबका पैसा वापस निकलवाएंगे। आज पुनः मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने तमाम भाइयों से जो आत्महत्या के कगार पर बैठे हैं, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि अब आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है, दोस्तों, धन लुट जाने से सब कुछ नहीं लुट जाया करता। जीवन में अभी बहुत कुछ शेष है। आप आत्महत्या करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम, गंभीर दुख आपके परिवार को ही भोगने पड़ेंगे। किसी को कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी साथी आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम ना उठाएं। आपकी लड़ाई ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए तमाम साथी बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं। हम दिल्ली हाई कोर्ट में हैं इस केस को लेकर के। 30 सितंबर की डेट है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन पेंडिंग है, वो इसी महीने लिस्टेड हो जाएगी। आप लोगों को तनाव नहीं लेना चाहिए, किसी को भी। आप तमाम लोग एक बात गांठ बांध लें कि कोई भी सरकार या कोई भी सैनिक प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में किसी भी समुदाय के खिलाफ कभी एक्शन नहीं ले सकता। आप 2 लाख की तादाद में हैं। 2 लाख हमारे सैनिक भाई इन स्कैम्स में फंसे हैं। उन 2 लाख सैनिकों को कोई भी सरकार, कोई भी आर्मी प्रशासन, कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस बर्खास्त नहीं कर सकता एक साथ इतनी बड़ी संख्या में। आप नौकरी जाने का भय ना करें। अपनी समस्या को, अपनी पीड़ा को, अपने साथ हुई ठगी की इन शर्मनाक घटनाओं को खुल करके पत्रों द्वारा, मेल द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सबको बताएं, कोर्ट्स को बताएं। अगर उनको भी नहीं बता सकते तो हमें तो बता ही सकते हैं। हम तो पब्लिक के आदमी हैं, आपके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें बताइए निसंकोच होकर, बेखौफ होकर के। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी साथी की नौकरी नहीं जाने देंगे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देंगे। उसकी डूबी हुई रकम आपको वापस जरूर दिलाएंगे। ये विश्वास रखो, भरोसा रखो। किसी से भी घबराने की, डरने की, तनाव लेने की आपको किसी को भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी साथी आत्महत्या न करें। आत्महत्या करना पाप है, बुरा कर्म है दोस्तों। आत्महत्या से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपके इस प्रकरण को लेकर के हम बहुत जल्दी इसी सप्ताह रक्षा मंत्रालय दोबारा से जाएंगे और उनसे बताएंगे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। अगर वो रोकने में विफल रहा रक्षा मंत्रालय इस तरह की घटनाओं को, हमारे किसी भी साथी ने अब इसके बाद आत्महत्या जैसा बुरा कदम उठा लिया, तो हम रक्षा मंत्रालय का घेराव करेंगे। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का पुतला बना करके विजय चौक पर फूंकेंगे और उन्हें बताएंगे, देश को, दुनिया को, सारी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से हमारे सैनिकों के साथ ये क्रूर सत्ता अन्याय कर रही है, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है, उनकी डूबी हुई रकम को वापस दिलाने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। दोस्तों, कोई भी तनाव नहीं लेगा, घबराएंगे नहीं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप तमाम लोग जो अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपनी शिकायत किसी को नहीं बता सकते, वो मुझे ज़रूर बताएं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को ज़रूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 7827581213। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप तमाम लोग वहां से नोट करके अपनी समस्या मुझे निसंकोच, बेखौफ होकर के बताएं। आपको पूरी सहायता, पूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं भी आपके साथ कोई अन्याय या शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।